नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल के समेज में 9 दिन बाद भी सर्च ऑपरेशन जारी। अब तक 14 शव मिले, 22 लोगों की तलाश जारी। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला और जिला कुल्लू की सीमा पर स्थित समेज गांव में 1 अगस्त की सुबह भारी तबाही हुई। यह बादल फटने की वजह से 36 लोग लापता हो गए। इनमें 33 लोग जिला शिमला और 3 लोग जिला कुल्लू से थे। 9 दिन बाद भी लगातार यहां सर्च ऑपरेशन जारी है। जब तक यहां 14 शव बरामद हो गए हैं, अन्य 22 लोग अभी भी लापता है। लापता लोगों को ढूंढने के लिए 85 किलोमीटर के एक बड़े हिस्से में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। समेज खड्ड का फिर बड़ा जल स्तर, 45 मीटर सड़क ध्वस्त, 2 पंचायतों का कटा संपर्क। बाढ़ प्रभावित समेज के क्षेत्र में लोगों की दुश्वारियां थमने का नाम नहीं ले रही। वीरवार को हुई भारी बारिश के कारण एक बार फिर से समेज खड्ड का जलस्तर बढ़ गया है। इसी कारण वजीर बावड़ी मोहाली सड़क का एक बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया है। जलस्तर बढ़ने से करीब 45 मीटर क्षतिग्रस्त हो गई सड़क। ऐसे में क्षेत्र की सरखा और सरपारा पंचायत का देश दुनिया से संपर्क कट गया है। यातायात अवरुद्ध होने से आने वाले दिनों में क्षेत्र के लोगों की समस्याएं बढ़ने वाली हैं। 15 अगस्त से रक्षाबंधन तक बन रहा 5 दिन की छुट्टियों का पैकेज। 15 अगस्त की छुट्टियों में हिमाचल में एक बार फिर से पर्यटन कारोबार रफ्तार पकड़ेगा। 15 अगस्त से रक्षाबंधन तक वीकेंड के साथ 5 दिन की छुट्टियों का पैकेज बन रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में सैलानियों के हिमाचल का रुख करने की संभावना है। शिमला, कसौली, चायल, धर्मशाला और मनाली में सैलानियों की आमद बढ़ने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश में लगे भूकंप के झटके, रिएक्टर पैमाने पर यह रही तीव्रता। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भूकंप के झटके दर्ज हुए हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.3 आंकी गई। भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर 5 किलोमीटर नीचे मापा गया। भूकंप के झटके में अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हिमाचल प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से भूकंप के सिमचिक जोन 4 और 5 में आता है। मंडी, चंबा, कांगड़ा, लाहौल, कुल्लू भूकंप के मामले में अति संवेदनशील क्षेत्र में शामिल है। सभी निजी अस्पतालों का रिकॉर्ड तलब, गड़बड़झाला करने वाले कई निजी अस्पतालों पर होगी कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर योजना के नाम पर गड़बड़झाला करने वाले कई निजी अस्पतालों पर कार्रवाई होगी। प्रदेश सरकार अस्पतालों का रिकॉर्ड खंगालने में जुटी हुई है। निजी अस्पतालों में इस योजना में सीधे हिमकेयर कार्ड बना दिए जाते थे, उसके बाद बिल दे दिया जाता था। वेरिफिकेशन नहीं की जाती थी। हजारों के ऑपरेशन के बिल लाखों में बना दिए गए हैं। हिमाचल में 15 से 20 ऐसे निजी अस्पताल हैं जो प्रदेश सरकार के रडार पर है। प्रदेश सरकार की ओर से अस्पतालों का रिकॉर्ड मांगा जा रहा है। खुशखबरी, सुक्खू सरकार ने हिमाचल के खिलाड़ियों की बढ़ाई डाइट मनी। हिमाचल प्रदेश में स्कूली स्तर की अंडर 19 खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की डाइट मनी को सरकार ने बढ़ा दिया है। डाइट मनी में 2 गुनी से भी ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित की जाने वाली जोनल और जिला स्तर की खेल प्रतियोगिता में पहले 120 रुपए डाइट मनी दैनिक मिलती थी, इसे बढ़ाकर 400 रुपए दैनिक किया गया है। गांव में भी आएंगे अब पानी के बिल, बसों में कर्मियों की मुफ्त यात्रा बंद। हिमाचल में अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी पानी के बिल आएंगे। हर कनेक्शन पर न्यूनतम 100 रुपए का बिल आएगा। जल शक्ति विभाग की खराब हालत सुधारने को मंत्रिमंडल ने पूर्व भाजपा सरकार का विधानसभा चुनाव से पूर्व लिया फैसला पलट दिया। गरीबों, विशेषकर विधवाओं, एकल नारियों, दिव्यांगों, 50,000 से कम सालाना आय वाले के बिल नहीं आएंगे। पानी के मीटर लगाए जाएंगे, इसके आधार पर बिल लिया जाएगा। 700 नर्सों के पद, नई भर्तियां को दी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार की कैबिनेट मीटिंग में नई नौकरियों को लेकर बड़ा फैसला हुआ। प्रदेश में सुक्खू कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग में 900 से ज्यादा पद भरने को भी फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल की बैठक में 1 अगस्त 2024 को कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में बादल फटने की घटना में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। मंत्रिमंडल के सदस्यों ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। 10 अक्टूबर से धान की खरीद, फसल का मूल्य तय। खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों से धान खरीद के लिए 10 सितंबर के पोर्टल खोल दिया जाएगा। किसान धान की फसल बेचने के लिए पोर्टल में पंजीकरण करवा सकेंगे। प्रदेश के धान खरीद केंद्रों से 10 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक धान की खरीद शुरू की जाएगी। 2320 रुपए प्रति क्विंटल का धान का मूल्य तय किया गया है। प्रदेश में किसानों से धान खरीद के लिए 11 मंडियां प्रस्तावित है, जिनमें अनाज मंडी फतेहपुर, रियाली, मीलवा, नरगोटा, बगवां, धौलकुआ, पावटा साहेब, मार्केट यार्ड, नालागढ़, मलपुर बद्दी जिला सोलन व मार्केट यार्ड टकारला, रामपुर जिला ऊना में खाद खरीद केंद्र बनाए गए हैं।
150 किलोवाट तक नए कनेक्शन में बदले नियम। हिमाचल प्रदेश में 150 किलोवाट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले नए उपभोक्ताओं के लिए नियमों में संशोधन किया गया है। अभी तक प्रदेश में यह दायर 50 किलोमीटर वाट के लिए उपभोक्ताओं पर था, जिसे बढ़ाकर 150 किलोवाट तक कर दिया गया है। बिजली नियामक आयोग ने नियमों में संशोधन कर दिए हैं। इनको हिमाचल प्रदेश में भी लागू किया गया है। राज्य बिजली नियामक आयोग ने इसके आदेश पारित कर दिए हैं। इसके अनुसार यदि कोई उपभोक्ता 150 किलोवाट तक के लिए नया कनेक्शन अप्लाई करता है तो उस पर वायर, मीटर, ट्रांसफार्मर व अन्य जुड़े उपकरणों को नए सिरे से पैसे देना होगा। अब नालों से 5 और नदी से 7 मीटर दूर करना होगा भवन निर्माण नियम लागू। हिमाचल प्रदेश में अब नालों और खड्डों के किनारे उचित दूरी पर भवनों का निर्माण करना होगा। नालों से 5 मीटर जबकि खड्डों नदी से 7 मीटर छोड़कर ही लोग भवनों का निर्माण कर सकेंगे। राजपत्र में इसे प्रकाशित कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने इस बारे में जनता से आपत्ति और सुझाव मांगे थे। अब ये नियम लागू हो गए हैं। इससे पहले नालों से 3 जबकि खड्डों और नदी से 5 मीटर की दूरी पर भवनों का निर्माण होता था। मांगों को लेकर सीएम आवास ओक ओवर पहुंची हिमाचल किसान सभा, सुक्खू को सौंपा ज्ञापन। हिमाचल प्रदेश सभा के बैनर तले पूर्व विधायक राकेश सिंघा की अगुवाई में लूहरी और सुन्नी जल विद्युत परियोजना प्रभावित सैकड़ों लोगों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से उनकी सरकारी निवास ओक ओवर से मुलाकात कर अपनी मांगे उठाई। इससे पहले परियोजना प्रभावितों ने ओक ओवर के बाहर सड़क पर बैठकर मांगों को लेकर नारेबाजी भी की। बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस दौरान मौजूद रही। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने नई खनन नीति में संशोधन को दी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने नई खनन नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। संशोधन के बाद अब निजी भूमि भी खनन के लिए नीलाम हो सकेगी। इसके लिए पहले जमीन मालिक की अनुमति जरूरी होगी। हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स एंड मिनरल्स नियम 2015 में संशोधन के बाद नए प्रावधान होंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत देख भारत सरकार ने उठाया बड़ा कदम। बांग्लादेश मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर एक कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी बांग्लादेश में हिंदुओं समेत अन्य अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचार और मौजूदा हालात का जायजा लेगी। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह बांग्लादेश सरकार के साथ बातचीत करके वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनकी संपत्ति का संरक्षण सुनिश्चित कराएंगे। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।